Hello friends, good morning and have a wonderful day ahead. I hope you all will be well by the grace of God. Friends, today we were coming from Garampani to Almora. Deepasa requested me to stop at Kakri Ghat. She wanted to go Neem Karoli Baba's temple. So from the highway, we turned left as you can see in the video. There is Baba's temple at a distance of 1 kilometer. We did cross a beautiful bridge and from here we can see Baba's temple. और देखिए अब हम लोग बिल्कुल मंदिर के गेट पर पहुंचने वाले हैं. हमने गाड़ी खड़ी करी है यहाँ पर. तो ये हम लोग जो है हाईवे से अंदर की तरफ को आए और ये मेन गेट है. After that we entered the gate. ये भी नीम करौली बाबा का के नाम से है ये. The site we saw was mesmerizing. ये बड़ा गेट बंद कर रखा है इन्होंने और ये छोटा गेट है. Let's see and know about ये देखिए. ये देखिए मित्रों कितनी सुंदर ये दृश्य है यहाँ पर. ये मंत्रमुग्ध करता है. दोनों ओर सुंदर फूलों के पेड़ और साफ सुथरा रास्ता. देखिए और नदी का मधुर संगीत ये भाव विभोर करता है. और चारों तरफ हरियाली. धीरे धीरे हम लोग मंदिर की तरफ बढ़े और मित्रों ये हमको मंदिर के दर्शन हो गए हैं. सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और देखिए ये बरगद का विशाल वृक्ष यहाँ पर. इसकी छाया और कुछ भक्तजन भी दिख रहे हैं यहाँ पर. कुछ बोर्ड्स लगे हैं जिन पर कुछ वैधानिक चेतावनियाँ दी गई हैं, जैसे अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं और कुछ और चीज़ें. वो हमने फॉलो किया और जब तक गेट से बाहर रहे हम लोगों ने कुछ वीडियोस
ये यहाँ पर, क्योंकि चारों ओर के दृश्य जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मन को लुभाने वाले हैं। ये देखिए ठीक मेरे पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है नीम करौली बाबा जी का, और फ़ोटोग्राफी इसके अंदर अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पे ना वीडियोग्राफी करूँगा ना फ़ोटोग्राफी करूँगा। और मेरे ठीक पीछे देखिए आप, फल बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पूरे वृक्षों से भरा हुआ है, कुछ अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसमें, और अमरूद ही ज़्यादा है। चलिए तो मंदिर के अंदर चलते हैं। दर्शन के पश्चात हम लोगों में जिज्ञासा रही, तो मंदिर परिसर के लोगों से हमने पूछा कि ये जो बरगद के पेड़ हैं इसका कोई इतिहास, हिस्ट्री। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें 2 पेड़ हैं, ये एक इसमें मेल है और एक फीमेल है, एक नर और एक मादा, और एक को इसमें शिव का रूप दिया गया है और दूसरे को जो है वो महिला का रूप दिया गया है। विशालकाय बरगद, यहाँ पर बहुत शांति मिलती है मित्रों, यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा, जाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए एक बार फिर से जो है मैं ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक नीचे की तरफ हमने एक समाधि और देखी, एक मंदिर देखा छोटा सा, वो सोमवारी बाबा जी का है, उनको भी हमने नमन किया, प्रणाम किया और आ गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो कुछ चेतावनियाँ दी गई थी, इसलिए हम लोग आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, असमर्थ हैं। और धीरे धीरे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने अंदर मंदिर के देखा, बहुत सुंदर 2 मूर्तियाँ हैं, एक नीम करौली बाबा जी की और दूसरा हनुमान जी की। और मित्रों दर्शन के पश्चात हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं, और मन बहुत प्रसन्न है। ये दुनिया की आपाधापी जो है उससे बाहर निकल के आ गए हम लोग, यहाँ पर मन में शांति है। कुछ आभास से हो रहे हैं अपनी गलतियों के। और यहाँ पर मित्रों ये जो समाधियाँ देखी, इसके बारे में मैंने लोकल से पूछा, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाए। फिर हमने यहाँ पर भी नमन किया, प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। यहाँ पर एक कुटिया दिखी मुझे, और उसमें बहुत छोटा रास्ता है मित्रों ये, तो पता लगा कि ये गुदड़ी बाबा जी की कुटिया है, और बाबा जी यहीं पर रहते थे, बड़े चमत्कारी महापुरुष थे। और फिर एक जिज्ञासा हुई और लोगों से पूछने का उपक्रम शुरू हुआ, कोशिश हुई कि गुदड़ी बाबा के बारे में जानें और आप लोगों तक जानकारी दें। मित्रों यहाँ हम ऊपर आ गए हैं मेन रोड पे, और यहाँ से जो है अब हम हाईवे की तरफ, ये लिंक रोड है जो बाबा जी के मंदिर तक जाती है। और धीरे धीरे देखिए वही पुल हमने क्रॉस किया है और वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं।
बिल्कुल अब मैं हाईवे पर पहुंचने वाला हूं और यहाँ पर जो है मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक मूर्ति दिखाई दी, जो मेरे लिए उत्सुकता का विषय हो गई और मेरा मन बेचैन हो गया उनके विषय में जानने का कि ये मूर्ति यहाँ पर क्यों बनी, कब बनी। मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी और स्वामी जी के मूर्ति के पास चला गया। वहाँ पर एक संगमरमर के बोर्ड में लिखा हुआ था और मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर नमन किया, बाबा को प्रणाम किया और वो संगमरमर का जो बोर्ड था ठीक बाबा जी के नीचे की तरफ लगा हुआ है, आप भी देखिए। और काकड़ी घाट के बारे में बाबा जी ने 1890 में क्या कहा था वो लिखा है इसमें। कुछ और जानकारियाँ जुटाने के लिए मैं यहाँ पर हमारे ये दुकानदार हैं बड़े मृदुभाषी श्री गोपाल सिंह कनवाल जी, मैंने उनसे स्वामी जी के बारे में पूछा और उन्होंने बड़ी सरलता के साथ हमें बताया। आप लोग भी सुनिए क्या कहा गोपाल सिंह जी के बारे में। जो स्वामी जी ने वहाँ पर अपने शिकागो सम्मेलन में जो यहाँ की जिक्र किया था काकड़ी घाट में, मुझे यहाँ पर एक अलग से अनुभूति प्राप्त हुई, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी वजह से उनके अनुयायी जो है और जो है देश विदेश में उनने इसका प्रसार हुआ, तो यहाँ पर सबको पता लगा कि स्वामी जी एक रात के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान मग्न होकर उनने यहाँ पर ध्यान लगाया था। अच्छा, आपकी दुकान कब की है यहाँ पे? मैं तो यहाँ से 1990 से यहाँ पर हूँ। अच्छा। तो उससे पहले यहाँ पर और एक दो घर थे फिर। अच्छा। अब पहले एक ही दुकान थी 1990 में, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत दुकानें अब बनी हुई है। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद कनवाल जी। थैंक यू सर। मित्रों, ये जानकारी मिलने के बाद एक और उत्सुकता थी मन में कि ये कुटिया जो गुदड़ी वाले बाबा जी थे और उनके कुछ चमत्कार थे उनके बारे में जानने की। तो इस संदर्भ में जो है मुझे भूपाल सिंह कनवाल जी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो दादा दादी से सुने हुए किस्से थे उसके अनुसार ये बता रहे हैं कि गुदड़ी वाले बाबा जी क्या थे, क्या उनके चमत्कार थे। वो जब बड़ वृक्ष का पेड़ है जी, उसके नीचे उन्होंने वो स्थापना की, अपने आराध्य भक्ति की। तब से गुदड़ बाबा को वहाँ पर स्थापना मिली। तो गुदड़ बाबा ने वहाँ पर ऐसा कारनामा दिखाया दिया कि जो भी गाड़ में किसी प्रकार की कोई जनहानि होती है उनकी रोकथाम करने के लिए। अच्छा। उनका मतलब अवतार हो जाता था। अच्छा। उनको रोकते थे वो, और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती तो उसको भी रोकते थे। अच्छा। धीरे धीरे महाराज नीमकरोली महाराज जी का वहाँ पर स्थान उन्हीं का गुदड़मणि महाराज का गुदड़मणि हुआ, उनका नाम ही गुदड़ बाबा जी का ही स्थान हुआ। तब जाके फिर बाद में महाराज नीमकरोली बाबा जी का वहाँ पर स्थापना हुई। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ और पूछने की, ये जो सोमवारी बाबा है इनका भी यहाँ पे कुछ वो है एक मंदिर, उनने भी यहाँ पर तब किया स्वामी। अच्छा, ये गुदड़ी बाबा से पहले किया या गुदड़ी बाबा के बाद? ये गुदड़ी बाबा के बाद हुए। अच्छा, कोई उनके बारे में भी कुछ है? नहीं, सोमवारी बाबा के बारे में हम बाहर निकल। वो इतना ही है कि वो सिद्ध पुरुष थे, वो यहाँ पर इस स्थान को प्रिय स्थान उनका माना जाता है। स्वामी तो सोमवारी गिरी महाराज का प्रिय स्थान में से एक है भी, तो यहाँ पर वो अनेक बार आया करते थे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी आपने। हेलो मित्रों, ये काकड़ी घाट जो स्थान है ये कोई मामूली स्थान नहीं है। यहाँ पे चार सिद्ध पुरुष तपस्या कर चुके हैं, उन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं तो अपने को धन्य समझता हूँ कि मैं इतना करीब था इनके, लेकिन इससे पहले जो है कभी आदेश ही नहीं हुआ और आज आदेश हुआ तो बहुत सी जानकारियाँ मिली, बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ और बहुत ही मन को सुकून है, शांति है। तो मैं तो वैसे महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।